मेरी ट्रेडिंग जर्नी कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग में मेरे पास पैसा नहीं हुआ करते थे। फिर जी। मैं यूट्यूब पर हार्ड वर्क करके वीडियो बनाया, यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ कैपिटल इकट्ठा किया। इसके बाद 2017 में अमिताभ बच्चन का एक आर्टिकल आया था, आज से 7 साल पहले। उस एक आर्टिकल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो आर्टिकल मेरे लिए लाइफ चेंजिंग आर्टिकल रहा। ये मयंक जी, आपकी अभी डेली अर्निंग कितनी है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट 30 लाख रुपीज़ का हुआ था अभी रिसेंटली। तो आपके अनुसार ट्रेडिंग किसको करना चाहिए और कितने अमाउंट से करना चाहिए? जैसे कि हमने सुना है कि ट्रेडिंग दो प्रकार का शायद होता है, एक इंडियन मार्केट का होता है स्टॉक मार्केट, और एक क्रिप्टो मार्केट होता है। तो बेसिकली आप ट्रेडिंग किस मार्केट में करते थे? तो बात करें मैक्सिमम लॉस की, तो आपने मैक्सिमम लॉस कितना किया है? जब डोनाल्ड ट्रंप का ये आया कि अभी ये इलेक्शन जीतने वाले हैं एंड यहाँ पर मार्केट अच्छा करेगी, एंड XRP नामक एक कॉइन था जिसमें मैंने 45 रुपए पे इन्वेस्टमेंट करा था। तो आपने कहाँ से सीखा था? आखिर आपने भी तो किसी को देख के या सीख कर ही स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, तो बिना सीखे कोई तो नहीं बना सकता है ना। तो मयंक जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट किया, तो बेसिकली आप करते क्या हो? आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो या फिर दोनों करते हो? दोस्तों, जिस उम्र में कुछ लड़के गलत संगत में पड़कर तंबाकू या सिगरेट का नशा करना स्टार्ट कर देते हैं, या यूं कहें कि जिस उम्र में लोग सफलता के रास्ते से भटक जाते हैं, उसी उम्र में बहुत सारे लोग अपने गोल पे फोकस करके एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो महज 19 साल की उम्र में ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना डाले हैं, और इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं वो ट्रेडिंग के चक्कर में अपना घर, जमीन, यहाँ तक कि जेवरात बेच देते हैं, और ट्रेडिंग से एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। वहीं पर एक 19 साल का लड़का ट्रेडिंग से यहाँ पर 1 करोड़ से प्लस का प्रॉफिट बना डाले हैं, और आज की इस पॉडकास्ट में हम इनसे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने इतने कम समय में और इतने कम उम्र में ट्रेडिंग से इतना मोटा प्रॉफिट बनाया है। तो चलिए आज के गेस्ट से आपको हम मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मयंक जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। इससे पहले कि हम सवाल और जवाब का सिलसिला स्टार्ट करें, हम चाहते हैं कि आप खुद एक बार हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दो, जिससे कि लोग आपके बारे में जान सके और आपको पहचान सके। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय ट्रेडिंग जर्नी ऑन योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मयंक मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले अम्बेडकर नगर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी ट्रेडिंग जर्नी कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग में मेरे पास पैसा नहीं हुआ करते थे। फिर मैं यूट्यूब पर हार्ड वर्क करके वीडियो बनाया, यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ कैपिटल इकट्ठा किया। इसके बाद 2017 में अमिताभ बच्चन का एक आर्टिकल आया था, आज से 7 साल पहले, कि अमिताभ बच्चन जी ने क्रिप्टो में $2.5 लाख लगाकर $16.5 मिलियन अर्न किए। तो वही चीज मैंने देखा कि वो लोग, उन्होंने अरब रुपए कमाए क्रिप्टो से, और उस इनडायरेक्टली उन्होंने इन्वेस्ट करा था। एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, तो उसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, क्रिप्टो से पैसा कमाया था। तब बहुत चल रहा था कि कोई अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, तो काफ़ी करोड़ों कमा सकता है। तो उन्हीं को देखकर मैं मोटिवेट हुआ एंड मुझे लगा कि मुझे भी ट्रेडिंग सीखना चाहिए, और तब से मैं सीखना स्टार्ट कर दिया था क्रिप्टो। अच्छा, मतलब कि आपको आइडिया उस आर्टिकल से मिला कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहिए, और वहां से आपको प्रॉफिट निकालना चाहिए। यस सर। उस एक आर्टिकल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वो आर्टिकल मेरे लिए लाइफ चेंजिंग आर्टिकल रहा। इनकम तो मैं करता था यूट्यूब चैनल के थ्रू, रेफर एंड अर्न से, गेम खेलकर, ड्रीम 11 पे टीम बनाकर छोटा मोटा अर्निंग करता था। बट उसको देखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई कि मुझे अब बड़ा कमाना है पैसा, और बड़ा गोल मैंने सेट कर लिया। अच्छा जी, तो मयंक जी, सबसे पहले आपने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वो कितने रुपए से स्टार्ट किया था? सर, मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 20,000 रुपए से, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो और जैसे कि हमने सुना है कि ट्रेडिंग दो प्रकार का शायद होता है, एक इंडियन मार्केट का होता है स्टॉक मार्केट, और एक क्रिप्टो मार्केट होता है। तो बेसिकली आप ट्रेडिंग किस मार्केट में करते थे? सर, ट्रेडिंग तो मैं क्रिप्टो मार्केट में ही करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अभी नई मार्केट है एंड यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम सब जानते हैं कि अपनी क्रिप्टो मार्केट 2009 से है, एंड अभी इस पर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, एक तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड मार्केट है, वहाँ पर फ्लैक्चुएशन बहुत कम होते हैं। लाइक कोई शेयर ऐसा होगा जो एक दिन में 10% गिरता होगा, बहुत कम रेयर केस में होता है, या कभी मार्केट क्रैश हुई तो। बट क्रिप्टो में आपको फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रॉफिट बिल्ड करने के। एंड ये रिस्की मार्केट है, बट मैं प्रॉपर लर्निंग के साथ इसमें स्टार्ट कर दिया था। मतलब आपके अनुसार क्रिप्टो मार्केट में क्या है कि प्रॉफिट भी बनता है तो मतलब ज़्यादा बनता है और लॉस भी होता है तो ज़्यादा लॉस होता है, यानी ये फास्ट वाले एक चीज़ हो गई कि जहाँ से आप एकदम फास्ट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो या फिर लॉस कर सकते हो, जबकि इंडियन मार्केट में थोड़ा स्लो में होता है, राइट? यस सर, इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं क्योंकि इंडियन मार्केट जी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। एंड ये क्रिप्टो जो है अभी नई है एंड भी बहुत कम लोग जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो जी आपको ज़रूर से सीखना चाहिए क्रिप्टो एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी। तो मयंक जी, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि भैया ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट बनाएं आपकी ही तरह, और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कहीं से लोन लेके या किसी से पैसे मांग के या फिर बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में कूद जाते हैं, और होता यही है वहां पे उनका लॉस हो जाता है और उसके बाद वो ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो आपके अनुसार ट्रेडिंग किसको करना चाहिए और कितने अमाउंट से करना चाहिए? सर पहली बात तो मैं लॉस के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो एंड अगर आप बिगिनर हो तो लॉस को सेव करने के लिए आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हुए चलो। एंड रही जी बात ट्रेडिंग करने की, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्टार्ट करो जीरो से सीखना। जीरो से सीखने का मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाते हैं जीरो से, लाइक यूट्यूब पर आप बेसिक सीखो। इसके अलावा जी ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट पैटर्न रीड करो, मार्केट एनालिसिस देखो, मार्केट ट्रेंड देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इसके अलावा बाइनेंस की खुद की एकेडमी है, बाइनेंस एकेडमी, वहां से आप वीडियो लेक्चर देखकर सीख सकते हो। एंड अगर आपके पास कैपिटल जीरो हो तो आप बाइनेंस का लर्न एंड अर्न प्रोग्राम से भी कमा सकते हो, कुछ कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो, या एयर ड्रॉप के थ्रू कैपिटल इकट्ठा करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जी। तो मयंक जी, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेडिंग में सबसे पहले सीखना चाहिए, तो आपने कहाँ से सीखा था? आखिर आपने भी तो किसी को देख के या सीख कर ही स्टार्ट किया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, तो बिना सीखे कोई तो नहीं बना सकता है ना? सर मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो देखना स्टार्ट करा, बट यूट्यूब पर क्या था कि मुझे नॉलेज नहीं था। एज अ बिगिनर मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था, लोग वहाँ पर ढेरों सारे कॉइन बताते थे, ये कॉइन परचेस कर लो, वो कॉइन परचेस कर लो, ये इतने गुना हो जाएगा, वो उतने गुना हो जाएगा। तो मैंने वहाँ अच्छा। से जब स्टार्ट करा इन्वेस्टिंग, तो मैंने बताया ना आपको 20,000 रुपये मैंने लगाए थे। एक टोकन था विंक टोकन, उसमें मैंने 20,000 लगाया था और उसी टोकन में मेरा 17,000 रुपये का लॉस हो गया था। जी। तो उसके बाद फिर मैं टूट गया कि अभी मेरा यहाँ से लॉस होने लगा। फिर इसके बाद मैं ट्विटर पर गया। ट्विटर पर क्या है कि बड़े बड़े ट्विटर पे बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं किसी टोकन के बारे में कि ये टोकन इतने गुना हो जाएगा, ये इतने गुना हो जाएगा, ये ऐसा प्रोजेक्ट है। फिर वहाँ से स्टडी करना शुरू किया मैंने। इसके बाद फिर चार्ट पैटर्न पढ़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने खुद से भी सीखना किया एंड सीखना स्टार्ट करा एंड इन्वेस्टिंग करके स्टार्ट किया। मतलब खुद से मैं ना, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस पड़ा। बाकी तो मैं जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती थी, न्यूज़ आर्टिकल, ट्विटर हैंडल जी और पार्टिकुलर जो कॉइन होता उसका एक वाइट पेपर होता जिसमें उसके बारे में पूरा डिटेल्स रहता है, तो वो सब पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। टोकोनॉमिक्स भी एक चीज़ होता है। जी। तो मयंक जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट किया, तो बेसिकली आप करते क्या हो? आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो या फिर दोनों करते हो? सर मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों करता हूँ, बट मैं ट्रेडिंग थोड़ा कम करता हूँ, इन्वेस्टिंग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में। शॉर्ट टर्म अच्छा। में मैं ज़्यादा नहीं बिलीव करता। शॉर्ट टर्म में आप आए 10, 15, 20% का प्रॉफिट अर्न करके आप निकल सकते हो, बट मेरा गोल रहता है लॉन्ग टर्म का, कि लॉन्ग टर्म में हमें जी। एक ऐसा वेल्थ क्रिएट करना है जो हमें आने वाले टाइम में बैठकर एक पैसिव इनकम ज़्यादा के प्रॉफिट तरीके से दे। काम करे। यस सर। जी। तो अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका ऑडियंस भी वेट कर रहे होंगे। मयंक जी, आपकी अभी डेली अर्निंग कितनी है? सर मैं ऐसे डेली अर्निंग नंबर्स में ही होती, बट मैं अभी उसे डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। बट मैं आपको अच्छा। एक ओवरव्यू दे दूं डेली जी अर्निंग के लिए, कि अब हम ट्रेडर्स की कोई वैसी ऐसा डेली अर्निंग नहीं होती। हमारा क्या अच्छा। है कि आपका हो सकता हो कि 15 दिन तक आप इनकम ही ना करो एंड आने वाले एक हफ्ते में आप अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट की है उसी से 10-20 लाख का प्रॉफिट कर लो। तो इस तरीके से हो जाता है। जी बट ऑन एन एवरेज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है जी। उससे ज़्यादा ही है एक दिन की? एक दिन की सर। अच्छा, मतलब आप सोच सकते हो गैस कि जितनी गवर्नमेंट वाले की सैलरी होती है एक महीने की, उनकी इतनी एक दिन की अर्निंग है। अच्छा मयंक यस। जी, आपने लॉस भी किया होगा बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट भी किया है बहुत ज़्यादा। तो बात करें मैक्सिमम लॉस की, तो आपने मैक्सिमम लॉस कितना किया है? उसके बाद हम प्रॉफिट के बारे में भी जानेंगे एक दिन के भीतर। मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ था 6 लाख रुपीस का एक दिन के अंदर। अच्छा, और मैक्सिमम प्रॉफिट? तो मैक्सिमम प्रॉफिट 30 लाख रुपीस का हुआ था अभी रिसेंटली
दिसंबर अच्छा, में फाला कॉइन के थ्रू, एंड उसके साथ और भी मेरे टोकन थे, सब पंप हो गए थे एक ही साथ। ट्रम्प विन का अच्छा, जब जब डोनाल्ड ट्रम्प का ये आया कि अभी ये इलेक्शन जीतने वाले हैं एंड यहाँ पर मार्केट अच्छा करेगी, एंड XRP नामक एक कॉइन था जिसमें मैंने 45 रुपए पे इन्वेस्टमेंट करा था, एंड अभी वो जी। 2.50 चल रहा है। मैंने उसको 45 रुपए पे लिया हुआ था, तो वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, एंड डॉज कॉइन भी पंप हो गया, फाला पंप हो, जी। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था इधर ही। अच्छा, मयंक जी, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, उनको तो ट्रस्ट ही नहीं होता होगा कि आखिर इतना छोटा दिखने वाला बंदा इतना सच में एक दिन के भीतर 30 लाख कमाया कमाया होगा या फिर 6 लाख का यहाँ पर लॉस किया होगा। तो अगर मैं बोलूँ आपको कभी, जैसे कि लोगों के कमेंट आने लगे या फिर हम कभी लाइव स्टार्ट करें और आपको लाइव बोलूँ कि भैया आप प्रूफ दिखाओ, तो क्या आप दिखा सकते हो? सर मैं लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ, बट लोगों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आजकल अच्छा, के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी स्टार्टअप कर रहे हैं और जी, हर हर एक फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज के यूथ समझदार है एंड उन्हें पता है कि हमें सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजीज का कैसे यूज़ करना है एंड अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। तो जी, ऐसा तो उनको डाउट नहीं करना चाहिए। एंड रही बात लॉस का, तो लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो इससे घबराना नहीं है। सीख मेन चीज़ है कि आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए एंड आपको सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। एंड जी, हमारा जो प्रॉफिट है हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, जब हमने बाइक करा था कब या और कब हमने सेल करा था। फैक्ट एंड डेटा पे बात हो जाएगी कि ऑडियंस को लगे कि हाँ यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं वो फैक्ट एंड डेटा पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जी, बिल्कुल। फेंक रहे हैं। मयंक जी, जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचकर ट्रेडिंग करने आते हैं कि हम भी आपकी तरह लाखों में या करोड़ों में प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन होता यह है कि बाद में वो लॉस कर जाते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनको क्या टिप्स देना चाहोगे अपनी तरफ से जिससे कि वो लॉस ना करे? सर हम उन्हें यही टिप्स देंगे कि स्टार्टिंग में उन्हें पूरा नॉलेज लेना है। कॉइन जी, मार्केट कैप नाम की एक वेबसाइट है जिसपे जी, आप पूरे कॉइन को स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले आपको किसी भी टोकन और कॉइन को देखना है, आपको ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी करना है और जी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करना सीखना है। इसके बाद कॉइन को आप देखो, कॉइन का वाइट पेपर पढ़ो, जिस कॉइन में आपको इंटरेस्ट आए उसमें इन्वेस्ट करो। इसके अलावा जो है चार्ट पढ़ो, ट्रेडिंग व्यू का आप फ्री में यूज कर सकते हो, फ्री वर्जन के थ्रू आप उसका चार्ट जी, पैटर्न रीड करो, अप ट्रेंड में मार्केट है या डाउन ट्रेंड में। क्योंकि बुलिश मार्केट में प्रॉफिट बनाना इजीली होता है, बट मार्केट जब डाउन ट्रेंड या बियर मार्केट रहती है तब आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। इसके अलावा जी। आप ट्विटर हैंडल पे बड़े बड़े पेज को फॉलो कर लो। मतलब पहले नॉलेज इकट्ठा कर लो, उसके बाद ट्रेडिंग में आओ, आपका मतलब ये यस हुआ? यस। जी, एंड ट्रेड बिगिनर हो तो आप लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हुए चलो और 1,000-500 रुपए से ही स्टार्ट करो, जिससे आपको नॉलेज मिले, फिर आप बड़ी कैपिटल से आ सकते हो। जी। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि आज की यूथ सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भाग रही है और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर देते हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है। लेकिन अगर आपके इनकम से हम मैच करें तो भैया सरकारी नौकरी में तो कुछ है ही नहीं। तो आपके अनुसार आजकल के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल कि किसका किस में इंटरेस्ट जी, है। अब कोई बंदा है वो हमारी इनकम देखकर अट्रैक्ट होता है एंड वो ट्रेडिंग करने आ जाता है, उसका जी। इंटरेस्ट बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नहीं, किसी अलग फील्ड में है, वो ट्रेडिंग करने आ जाता है एंड वो हुँ, यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है, अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसे छोड़कर। बट देखो जी, हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे सब सही है। गवर्नमेंट जॉब इज अ सिक्योर ऑप्शन। अगर आप एक सेफ लाइफ अच्छा, जीना चाहते हो कि कुछ ना हो, सब कुछ अच्छा चले, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। मैं उसको अच्छा, डिफेम या वैसा कुछ नहीं बोलता, बट मैंने ये बताया कि एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है मैं उतना अर्न कर लेता हूँ, तो मेरे लिए ठीक है, मैं उससे ज़्यादा भी कर पाता हूँ। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या है, उसका फिक्स रहेगा कि हमारा 50,000 या 1 लाख रुपए आ रहा महीने का, उतना ही आएगा एंड उसको उतने में ही करना है। बट हम ट्रेडर का क्या है, कभी लाख आ गए, कभी 2 लाख आ गए, कभी 50,000 ही है, तो अपना ऐसा सिस्टम है। बट गवर्नमेंट जॉब एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर अच्छा, रहे हो, आप स्टडी करने में अच्छे हो, तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आप इन सब फील्ड में आ सकते हो। एंड अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते, तो आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, फ्रीलांसिंग सीखो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, वहां से कैपिटल अच्छा। इकट्ठा करो, फिर आप ट्रेडिंग में आ सकते हो। मतलब आपके अनुसार आजकल अगर लोग चाहें तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से लोग पैसे कमा सकते हैं। यस सर, ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। पहले जी, क्या था, लोगों के अंदर टैलेंट है, वो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते किसी को, बट अगर आज के टाइम में आपके पास नॉलेज है तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा,
लोग आपसे अच्छा। जुड़ेंगे भी, लोग आपसे सीखेंगे भी, हर एक चीज करेंगे। जी, तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से मयंक जी ने मात्र 19 साल की उम्र में ट्रेडिंग से इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। आप तो सुन ही सकते हो इनके मुँह से, इन्होंने खुद बोला है कि एक दिन के भीतर 30-30 लाख का प्रॉफिट इन्होंने किया है। हालाँकि लॉस का चांस भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मार्केट में सीख के आते हो तो ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा यहाँ पर रुपए आप जनरेट कर सकते हो, कमा सकते हो। और आशा करता हूं कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा ही लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या मयंक जी से आप कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगली पॉडकास्ट में फिर से हम मयंक जी को लाएं और ये आपको डिटेल में बताएं कि आखिर कैसे आप यहाँ पर ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। तो धन्यवाद मयंक जी, जो कि आपने इतना कीमती समय हमारे ऑडियंस को दिया। अब मिलते हैं हम फिर से अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। थैंक यू सर।